समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। अच्छा दरबार लगा है ये भोले के महफिल है। अच्छा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। समझाना बड़ा मुश्किल था, आखिर वो दर्द दिल था। अच्छा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। अच्छा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैन को काश वाले का दीदार चाहिए, नैन को काश वाले का दीदार चाहिए। आते रहने वाले भोलानाथ चाहिए, वो आते रहने वाला भोलानाथ चाहिए। आते रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। मस्तूबा तुम खोलते चलो, मस्तूबा तुम खोलते चलो। दीवानों के मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैना। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैना। दिल न टूटे काश वाले का दीदार चाहिए, वो आते रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो आते रहने वाला भोलानाथ चाहिए। आते रहने वाला भोलानाथ चाहिए। मीठी मीठी ताली के साथ हर हर महादेव। दिलदार वाले हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, जिगरी दिलदार वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैन को डमरू वाले की मैदार चाहिए, नैन को डमरू वाले की मैदार चाहिए। शिवाया तुम डमरू बोल दे चलो, किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। शिवाय तुम खोलते चलो, शिवाय तुम खोलते चलो, शिवाय तुम खोलते चलो, शिवाय तुम खोलते चलो, शिवाय तुम खोलते चलो। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारी बहन कमला देवी आइए
पते हर हर महादेव। महाकाल ज्योतिर्लिंग, यहाँ जो है एक दूषण नाम का दैत्य रहता था और वह ब्राह्मण से कहने लगा कि आप लोग जो है वेद धर्म छोड़कर मेरी आज्ञा का पालन करें तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। सब ब्राह्मण शिव की शरण में चले गए। ब्राह्मण शिव जी की आराधना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसों ने ब्राह्मणों को मारना चाहा, उसी समय पार्थिव के स्थान पर घोर शब्द करता हुआ एक गहरा गड्ढा हो गया। उसमें से साक्षात महाकाल प्रकट हो गए। बोले महाकाल भगवान की। भगवान महाकाल के हुंकार मात्र से वह दूषण नामक राक्षस अपने सैन्य सहित वहीं पर नष्ट हो गया। जो जो कामना करके मनुष्य महाकाल की उपासना करता है उसकी हर कामनाएं पूर्ण हो जाती है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। विंध्य पर्वत पर पार्वती पते हर हर महादेव। विंध्य पर्वत पर भगवान ओंकारेश्वर की 6 महीने तक उपासना किया गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और विंध्य की मनोकामना पूर्ण हो गई। उसने कहा कि मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं। विंध्य पर्वत ने और उसकी मनोकामना भगवान ने पूर्ण करी। किंतु उसी समय देवता प्रकट हो गए और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे वहीं पर रुक जाए। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी समय वह लिंग ओंकार 2 रुणे में विभक्त हो गया और परवण में स्थित सदाशिव ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव रूप में प्रकट हुए थे वह परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5वां ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ने बद्रिकाश्रम में कठोर तपस्या किया। उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव केदारेश्वर के रूप में सदा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। केदार नाम शंभु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वे इस भूखंड के स्वामी हैं। सब सर्व काम प्रदर शंभु केदार आख्यो में संशय। उसके बाद आता है 6ठा ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान ने महाकाल महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम का निशाचरों सहित श्रृंगार किया था। देवताओं की प्रार्थना में भगवान शिव दुष्टों का दमन करने के लिए एक रूप से वहीं पर पार्वती पते हर हर महादेव। अच्छा एक बात बताइए कि तपस्या सुख में अच्छा लगता है या शरीर को कुछ जो है कष्ट मिले तब तपस्या अच्छी लगती है? तपस्या शरीर को जब कष्ट मिलता है वो तपस्या फलदायी होती है। तो ये छोटी मोटी घटनाएं तो जो है शिव कथा में होती रहती है। इससे बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर सारे सुख मिल जाए और तब हम कथा सुनने आए तो हमारा ध्यान लगेगा ही नहीं। जब कुछ परिस्थितियां विकट होंगी तभी हम भोलेनाथ को याद करेंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और उसके बाद भीम शंकर जो है नाम से ये विख्यात हुए। तब 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में और हमारे बीच में
शंकर दयाल जी अंजू किराना स्टोर ये आए हुए हैं और इनका बहुत बड़ा सहयोग होता है इस कथा में। इनसे निवेदन है कि ये जो है व्यासपीठ पर आए। मनुष्य विश्वनाथ के रूप में उपस्थित काशी की इतनी महिमा है कि यदि कोई भी मनुष्य पवित्र होकर या अपवित्र होकर, कोई कन्या हो या विवाहित हो या विधवा हो या रजस्वला हो, कहीं कुछ भी हो, यदि वह व्यभिचारिणी भी हो तो काशी में उसका उद्धार हो जाता है। चाहे कोई कितना बड़ा पाखंडी हो, व्यभिचारी हो, उसे काशी में जाकर मुक्ति मिली जाती है। और ये हमारे बहुत ही प्रिय है अंजू किराना स्टोर शंकर दयाल जी। इन्होंने 2100 रुपए जो है, ये हर साल 2100 रुपए देते हैं कथा के लिए, और फिर हम जबरदस्ती इनसे जो है तेल या आटा जोरदार तालियां ये मांग लेते हैं। और अब क्या देना, बोनस भी देते आप देख लो, एक टीम जो है तेल का भी दे रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। देखो दिल होता है, धन तो सब कमाते हैं, लेकिन वो धन कहाँ खर्च करना है ये कोई कोई जानता है। यही पुण्य हमारा इकट्ठा होता रहता है। 3 जन्म मनुष्य अपने साथ लेके चलता है, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। प्रारब्ध पिछले जन्म में हमने क्या कमाया वो हमें इस जन्म में मिल रहा है। अब हम इस जन्म में क्या इकट्ठा कर रहे हैं वो हमें अगले जन्म में मिलेगा। सुन लो। और पुण्य और पाप ही इकट्ठा होकर के जाता है, और उसी के अनुरूप जो है हमें फल की प्राप्ति होती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जो है हमेशा इसी प्रकार से प्रीति बनी रहे और इनको खूब उन्नति मिले। भगवान जो है इनकी किस्मत में 4 चांद लगाए। ताली बजाइए जोर से। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो जी, अब चलते हैं 8वें ज्योतिर्लिंग के लिए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। महर्षि गौतम के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान शिव वहीं उपस्थित हो गए। गंगा मैया गौतमी के नाम से विख्यात हुई तथा उन्हीं गौतमी के तट पर भगवान शिव विख्यात हुए। गौतम जी के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए, बोले शंकर भगवान की जय हो। अब आपको उत्तर प्रदेश से छोड़कर उत्तराखंड ले चलते हैं। मैंने बैठा के ले चला, छोड़िए ना उड़न खटोला में चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। मेरा भोले बाबा, ओ मेरा भोले बाबा, गोरा संग नाचन लगेंगे। मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा, गोरा संग नाचन लगेंगे। मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा, गोरा संग नाचन लगेंगे। मेरा भोले बाबा, मेरा भोले बाबा गौर संगे नाचने लगे। भोले भोले बाबा, मेरा भोले बाबा, खेल सुहाना चढ़ लगेंगे। मेरा भोले बाबा, मेरे भोले बाबा गौर संगे नाचने लगे।
विराजे गंगा विराजे बोले गंगा विराजे गंगा विराजे बोले गंगा विराजे मेरा भोले बाबा नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गंगा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा हर हर महादेव भोले के माथे पे झंडा विराजे भोले के माथे पे झंडा विराजे झंडा विराजे भोले झंडा विराजे झंडा विराजे भोले झंडा विराजे भोले बाबा झंडा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा झंडा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा हाँ भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा भोले के हाथों में डमरू विराजे भोले के हाथों में डमरू विराजे डमरू विराजे बोले डमरू विराजे डमरू विराजे बोले डमरू विराजे मेरा भोले बाबा डमरू संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा डमरू संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा भोला के हाथों में डमरू विराजे भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे विराजे त्रिशूल विराजे बोले त्रिशूल विराजे त्रिशूल विराजे बोले त्रिशूल विराजे भोले बाबा मेरा भोले बाबा त्रिशूल संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा त्रिशूल संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा गोरा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा मेरा भोले बाबा संगे नाचने लगे मेरा भोले बाबा गणपति बना लगे मेरा भोले बाबा
भोले बाबा गोरा संग नाचने लगेंगे मेरा भोले बाबा गणपति नाचने लगेंगे मेरा भोले बाबा गोरा संग नाचने लगेंगे मेरा भोले बाबा गोरा संग नाचने लगेंगे मेरा भोले बाबा गोरा संग नाचने लगेंगे मेरा भोले बाबा। बोलिए केदारेश्वर महादेव की नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। पुनः उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर महादेव। जरा जोर से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप लोग शिव जी के पूरे परिवार के बारे में जानते हैं, उनका परिवार कितना बड़ा है। तो चलो मैं उनके परिवार के बारे में बताता हूं। शिव जी के शिव जो है उनकी धर्मपत्नी पार्वती है, गणेश जी के पिताजी हैं शिव जी, गणेश के माताजी पार्वती हैं, भाई जो है कार्तिकेय है, संतोषी बहन है और गणेश स्वयं है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नी है, शुभ लाभ पुत्र है और तुष्टि पुष्टि जो है ये बहू है। आमोद प्रमोद पौत्र है। कौन है पौत्र? आमोद प्रमोद ये जो है पोते हैं और आनंद मंगल यश वैभव ये उनके परपोत्र हैं। इतना लंबा चौड़ा जो है उनका परिवार है। अशोक सुंदरी भी जो है उनकी बहन है। ये 5 बहनें और हैं, लेकिन जो शिव जी के साथ इनकी तो शादियां जो है हुई हैं, ये तो दूसरे के घर चली गई, लेकिन जो उनके घर में रहते हैं ये उनका जो है मैंने आपको नाम बताया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और इसके बाद बैद्यनाथ ये 9वां जो है ज्योतिर्लिंग है। रावण ने कैलाश जाकर भगवान शिव की आराधना करी तथा कहा कि मैं आपको लंका लेकर चलना चाहता हूं। भगवान शिव ने कहा, हे रावण, तुम मेरी इस शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु ध्यान रहे कि तुम इस शिवलिंग को जहां पर भी भूमि पर रखोगे ये वहीं पर स्थित हो जाएगा। रावण लिंग लेकर चला, किंतु मार्ग में उसे लघु शंका आ गई। रावण एक गोप को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप लिंग के भार से पीड़ित हो गया और उसने वह लिंग वहीं पृथ्वी पर रख दिया। वह लिंग वहीं स्थित हो गया और बैद्यनाथ के नाम से वह लिंग जो है प्रसिद्ध हुआ। बोलो बैद्यनाथ भगवान की। उसके बाद आता है 10वां शिवलिंग ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव अपने परम भक्त सुप्रिया वैश्य के लिए कारागार में प्रकट हुए और उन्होंने सुप्रिया वैश्य से द्वेष करने वाले दारुक का वध कर दिया और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उसके बाद आता है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग 11वां। जब भगवान राम समुद्र तट पर गए तो उन्होंने वहां पर भगवान शिव की पूजा
करने की इच्छा करी तो यहाँ पर भगवान राम ने जामवंत से पूछा, हे जामवंत, मैं यहाँ पर शंकर जी की पूजा करना चाहता हूँ, परंतु हमारी पूजा को कौन संपूर्ण कर सकेगा? तो जामवंत ने कहा कि पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा के परपौत्र तो जो है रावण है, और आपके कुलगुरु वशिष्ठ है, वो भी ब्रह्मा के पुत्र है। इस वजह से जो है रावण भी आपके पुरोहित हुए, तो आप रावण से जो है पूजा करवाइए। तो भगवान राम ने कहा, क्या रावण आएगा? तो जामवंत ने कहा कि रावण जो है विद्वान है, वो अवश्य आएगा। जामवंत रावण के पास गया और उन्होंने रावण से कहा कि भगवान राम जो है शिव की पूजा करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि आपके हाथों जो है वो पूजा संपन्न हो, तो क्या आप चलेंगे? रावण ने कहा, क्यों नहीं चलूंगा? अरे मैं ब्राह्मण हूं, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हूं। जब कोई मुझे शिव की पूजा करने के लिए बुलाएगा तो मैं अवश्य चलूंगा। लेकिन वो जामवंत से कहने लगे कि राम मेरे जजमान बनने जा रहे हैं, परंतु उनके पास तो पूजा सामग्री भी नहीं होगी, और बिना धर्मपत्नी के जो है यज्ञ पूरा होता भी नहीं है। तो जामवंत ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? रावण ने कहा, मैं अपने घर से पूजा पाठ का सामान रखता हूँ और मैं उनकी धर्मपत्नी सीता को लेकर वहां चलता हूँ, यज्ञ करके फिर मैं इन्हें जो है वापस ले आऊंगा। रावण राम के पास पहुंचा, राम ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप हमारे पुरोहित बनने के लिए तैयार है? रावण ने कहा, अवश्य। तो भगवान राम ने कहा कि जो भी पूजा की सामग्री हमसे हो सके, तो रावण ने कहा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पास से पूजा की सामग्री लेकर आया हूं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी तो यहाँ पर है नहीं, फिर आप इस शिव की पूजा को कैसे संपूर्ण करेंगे? तो राम ने कहा कि मैंने पुरोहित आपको बनाया है, जो भी उपाय हो आप उस उपाय के द्वारा जो है मेरा यज्ञ संपन्न कराइए। तो रावण बोला कि ठीक है, मैं आपकी धर्मपत्नी को लेकर आया हूँ, पूजा के बाद अनुष्ठान जब संपन्न हो जाएगा तो फिर मैं उसे वापस अशोक वाटिका में ले जाऊंगा। रावण ने वहां पर शिवलिंग की पूजा की और कहा कि तुम्हारी जो है विजय हो, हे राम तुम जो है विजय श्री को प्राप्त करो। और फिर सीता को लेकर वापस चला गया और वही ज्योतिर्लिंग रामेश्वर के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ। और रामेश्वर के दो अर्थ निकलते हैं, जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर है, और जो है रामेश्वर राम मेरे ईश्वर है। राम तो कहते हैं कि जो राम के ईश्वर है, और शिव जी कहते हैं राम मेरे ईश्वर है, इसलिए इसको रामेश्वर बोला गया है। और 12वां शिवलिंग आता है घुश्मेश्वर। सुधर्मा नाम के एक तपोनिष्ठ ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। सुदेहा के जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने अपनी छोटी बहन घुश्मा का विवाह अपने पति सुधर्मा से करवा दिया। घुश्मा परम शिव भक्त थी,
कालांतर में उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र के बड़े होने पर पिता ने उसका विवाह भी कर दिया, किंतु सुधर्मा की प्रथम पत्नी ने उस पुत्र को मार दिया और तालाब में उसी स्थान में फेंक दिया जहाँ भुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके उन शिवलिंगों को उस तालाब में विसर्जन करती थी। पुत्र के मृत्यु पर सब विलाप करने लगे, लेकिन भुष्मा शिव पूजन में लगी रही। थोड़ी देर में भगवान ने भुष्मा को उसका मरा हुआ पुत्र वापस कर दिया और स्वयं दर्शन देके तीर्थार्थ किया। अंत में वहां पर प्रभु लीला का गान किया गया और प्रभु की लीला कौन बखान कर सकता है। चलो इसी के साथ हम भी प्रभु का गुणगान करते हैं, क्योंकि उनके जो है 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में यहाँ पर चर्चा पूर्ण हुई। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की। हमारे इस कथा पांडल में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं। एमडी सेनवाल जी और कुंवर सिंह रावत जी, कृपया वो व्यास मंच में आके व्यास जी से आशीर्वाद दें। मनिंदर दत्त सेनवाल जी और कुंवर सिंह रावत जी। और कुछ दानदाताओं के दान हैं। 501 रुपये ब्रह्मादत्त गौड़ जी, 100 रुपये प्रदीप सोलंकी जी, 100 रुपये राजकुमार राजपूत जी, 100 रुपये अंकुर चौहान जी, 200 रुपये का गुप्त दान है। 501 रुपये सुभाष चंद्र खंडवाल जी, 501 रुपये श्रीमती ज्योति जी, 200 रुपये मनिंदर जी, 10 रुपये का गुप्त दान दिया है। 101 रुपये शुभम यादव जी और 201 रुपये चंद्रपाल जी। और मैं एमडी शर्मा जी और कुंवर सिंह रावत जी से अनुरोध करता हूँ शीघ्र अतिशीघ्र इस व्यास मंच में आए। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और जोर से बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अतिथियों का स्वागत है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप कथा पंडाल में आए, उनको अनुग्रहित किया। और मैं चाहता हूँ हमारे मंडल भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष जी लक्ष्मण सिंह रावत जी नहीं है। चलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक ग्वालिन थी, वो मथुरा से वृंदावन जाती थी, यमुना नदी को पार करती थी, दूध बेचकर शाम को वापस आ जाती थी। नित्य उसका काम था मथुरा से वृंदावन जाना और वृंदावन में जो है दूध बेचकर शाम को फिर वापस नाव में बैठकर नदी यमुना नदी को पार करना और फिर अपने गंतव्य पर पहुंचना। एक दिन उसने जल्दी दूध बेच दिया। मन में इच्छा हुई कि मुझे जो है वृंदावन में घूमना चाहिए। जब वो वृंदावन में घूमने लगी तो उसके कानों में जो है भागवत की चर्चा कहीं हो रही थी। उसके कानों में जो है कथा का सार पड़ा, रस पड़ा और गुरु जी कह रहे थे कि जो भी भगवान के नाम का रसास्वादन करता है वो जो है भवसागर से पार हो जाता है। ग्वालिन के दिमाग में बैठ गया कि अगर भगवान के नाम लेने से आदमी भवसागर पार हो जाता है तो भगवान का नाम लेकर के यमुना पार क्यों नहीं किया जा सकता है? नाव करने की क्या जरूरत है?
वो वापिस यमुना नदी के किनारे आई और उसने जो है आंख बंद करी और कहा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसे आंखें बंद करके राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और एक बार आप भी जोर जोर से बोलिए, राधे राधे। ग्वालिन के दिमाग में जब ये बैठ गया तो उसने राधे श्याम का जाप किया, आंख बंद करी और वो जो है यमुना नदी पार पहुंच गई। अब उसने, उसका रोज का काम हो गया, नाव में बैठकर नहीं जाती थी, हाथों में दूध की बंटी लेती थी और राधे श्याम करते हुए जो है यमुना नदी पार कर जाती थी। धीरे धीरे पैसे बचने लगे जो किराए के पैसे थे और उसने सोचा कि मुझे जितने भी किराए के पैसे बचे हैं इनसे अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो दिमाग में आया कि किससे जो है ये सत्यनारायण की कथा कराई जाए। उसने सोचा जिन गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है कि भगवान का नाम लेने से भव सागर पार हो जाते हैं, उन्हीं गुरुजी को मैं अपने घर में लाती और उन्हीं से कथा कराती हूँ। दूसरे दिन वो दूध बेचकर गुरुजी के पास गई और उसने कहा, गुरुजी मुझे अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है। गुरुजी ने कहा ठीक है, पर बेटी दक्षिणा तो मिलेगी। उसने कहा बाबा मैंने आपके लिए बहुत पैसा बचाया है, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ चलो तो सही। अब वो बाबा को लेकर जब यमुना के किनारे आई तो उसने बाबा को कहा कि चलो बाबा मेरा हाथ पकड़ो और यमुना पार चलते हैं। उसने कहा बेटी तो यहाँ कहाँ आ गई है, वो नाव तो जो है ऊपर है। उसने कहा बाबा नाव की जरूरत नहीं है, चलो तो सही मेरे साथ। अरे उसने कहा हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। उसने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ो। और उसने क्या कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। राधे का नाम लेके हो जाओ तुम श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ऋषि मुनि सब नाम को जपते हो जाते निष्काम। ऋषि मुनि सब नाम को जपते हो जाते निष्काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और उसने गुरुजी का हाथ पकड़ा, आंख बंद थी। गुरुजी जो है आधे कमर तक जो है पानी में चले गए। वो और आगे खींच कर लाई, गुरुजी का गला जो है यमुना में चला गया। गुरुजी चिल्लाने लगे, अरे बेटी मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। उसने कहा
गुरुजी आप चिंता मत करो, आपने ही ये मंत्र मुझे दिया है। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ऋषि मुनि सब इसके जपते हो जाते निष्काम। गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और गुरु जी को उसने खींच करके जो है यमुना पार कर दिया। गुरु जी ने कहा बेटी ये मंत्र तुझे किसने दिया? उसने कहा गुरु जी ये मंत्र मुझे आपने ही दिया। आप कथा कर रहे थे और आपने मुझसे कहा या जनता से कहा, भक्तों से कहा कि जो राधे श्याम का नाम लेता है वो जो है भवसागर से पार हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरे गुरुजी ने मुझे मंत्र दिया है तो मैं यमुना पार क्यों नहीं हो सकती हूँ। और मैंने जपना शुरू किया, गुरुजी बोलो राधे ऋषि मुनि सब इसके जपते हो जाते निष्काम। राधे बोलो श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। उस ग्वालिन ने अपने घर में फिर सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा करवाई और गुरु जी जो है कहने लगे कि बेटी मैं भले ही जो है कथा सुनाता हूँ लेकिन इस मंत्र का सार मैं नहीं जानता था। आज मैंने इस मंत्र का सार पकड़ लिया है। तू मेरी गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। तो ग्वालिन का अटल विश्वास उसे यमुना पार कर गया। तो यदि हम जो है भगवान के प्रति अटल विश्वास रखेंगे तो हमारा भी बेड़ा पार अवश्य होगा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलिए अब कल पूर्णाहुति है। भंडारे के लिए जो भी दान देना चाहते हैं वो कृपया कंडारी जी और शर्मा जी से संपर्क करें और जो भी दान देना है आज ही देना है क्योंकि भंडारा कल आज रात में बन जाएगा, कल उसका वितरण होगा। बोले शंकर भगवान की जय। और कल मैंने आपसे बोला था कि भजन में कल बोलूंगा तो भजन को बोलने वाला हूँ। पुजारी खोल जरा पटद्वार। बोले शंकर भगवान की। पुजारी खोल जरा पटद्वार। पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार, पुजारी खोल जरा पटद्वार। बद कोठरी में बैठा है, बद कोठरी में बैठा है, महाकाल दर
जब तेरे अर्पण आभूषण सब तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण ये जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों के दासे मैं तेरे चरणों के दासे मेरे प्राण दास पुजारी बोल जरा पटना पुजारी बोल जरा पटना पुजारी बोल जरा पटना पुजारी बोल जरा पटना बंद कोठरी में बैठा है 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 बाबा महाकाल सरकार पुजारी बोल जरा पटकार पुजारी बोल जरा पटकार पुजारी बोल जरा पटकार तेरी आस लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो लज्जा दिल गवा बैठी हो लज्जा दिल गवा बैठी हो अपने आप लुटा बैठे हो अपने आप लुटा बैठे हो आके खूब बता बैठी हो आके खूब बता बैठी हो मेरे बोले मेरे संभो मेरे बोले मेरे संभो दर्शन दो एक बार पुजारी बोल जरा पटकार 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 मीठी मीठी तालियों के साथ नाच लेने जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है तुझसे अब कोई राह नहीं है तुझसे अब कोई राह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कोई चाह नहीं है मेरे भोले मेरे शंभो मेरे भोले मेरे शंभो दर्शन दो एक बार पुजारी बोल जरा पटकार 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 बोले देव महादेव की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ लोग जो है नाम के पीछे भागते हैं कि हमारा जो है नाम जो है बढ़ चढ़ कर हो। किसी गांव में एक नई नई दुल्हन आई और जब दुल्हन जो है गांव में आ गई तो उसके पति के लिए सब टिक्कू टिक्कू बोलते थे। क्या बोलते थे? टिक्कू टिक्कू। उसको वो नाम जो है अच्छा नहीं लगता था। जो भी बोलता था, अरे टिक्कू इधर आ, ओ टिक्कू इधर आ, अरे टिक्कू कहाँ गया, उसके कान पक गए। उसने कहा जो है छोड़ दो इस टिक्कू को,
मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, इसका नाम तो बहुत गलत है। वो घर छोड़कर चली गई। आगे जा रही थी, एक महिला घास काट रही थी। उसने उस महिला से कहा कि बहन तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लक्ष्मी है। कह रहा है तुम लक्ष्मी होकर के घास काट रही हो? उसने कहा बहन नाम का क्या है? नाम तो जो है कुछ भी हो सकता है। वो और आगे गई, एक भिखारी जो है कमंडल लेकर के चल रहा था। उसने उस भिखारी से पूछा कि भैया तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम धनी राम है, मैं धनी हूं। कह रहे आपका नाम धनी राम है और आप भीख मांग रहे हैं? उसने कहा नाम पे क्या रखा हुआ है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। और आगे चली तो एक आदमी को चार जो है आदमी कंधा देकर ले जा रहे थे। समझ जाओ वो कौन था? करे इसका नाम क्या था? करे इसका नाम अमर सिंह था। करे जब ये अमर सिंह था तो ये जो है फिर मरा कैसे? अरे उन्होंने कहा बहन जी नाम में क्या रखा हुआ? तो वो सोचने लगी और उसने कहा लक्ष्मी काटे घास लकड़ी, धनी मांगे भीख, और अमर सिंह तो चला गया मेरा टिक्का ठीक। वापिस जो है वो वापिस अपने घर में आ गई कि लक्ष्मी काटे घास लकड़ी, धनी मांगे भीख, अमर सिंह तो चला गया और मेरा टिक्कू ठीक। वो वापिस जो है आ गई है। इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है। व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं, इसके कर्म कैसे है। भगवान के नाम पे जो है नाम होता है और कर्म उसके इतने बेकार होते हैं तो समाज में एक कलंक होता है और उस कलंक से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके आसपास और समाज भी जो है कष्ट उठाता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुछ दान दाताओं के दान आए हैं। 1100 रुपये श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी का और 1100 रुपये श्री हेमंत जोशी जी का। इन दोनों के लिए जोरदार तालियां। भोले शंकर भगवान की जय। आप लोगों को सूचित किया जाता है कि शाम को जो भी आपने दान देना है भंडारे के लिए अभी दान दीजिए, क्योंकि आज रात में ही भंडारा बन जाएगा और सुबह प्रातः काल पूर्ण आहुति होगी। उससे पूर्व जिन्होंने भी कलश उठाए हैं कृपया पूजा में शामिल जरूर है। पूजा 9 बजे से आरंभ हो जाएगी। और कृपया झांकी वाले तैयार रहें। जाता है जो सज्जनों की निंदा सुनते हैं उनके कानों में कील ठोक दी जाती है। इस प्रकार नरक में हर बुरे कर्म की सजा दी जाती है। जो नरक न जाना चाहे उसे भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। जो शिव की भक्ति करता है वो कभी भी जो है नरक में नहीं जाता है। शिव शिव बोलने से जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता या खड़ाऊ का दान करता है वे घोड़े पर बैठकर यमपुरी में जाते हैं। जो छाते का दान करता है वह छाता लगाकर यमपुरी में जाते हैं। और जो सेविका होती है वो रथ में बैठकर जाते हैं। सैया दान वह विश्राम करता हुआ रास्ते में जाता है। जो फूलों का बगीचा लगाता है वह पुष्पक विमान से जाता है। और जो गौदान करता है वह सब कामनाओं से संपन्न होता है और सुख पाता है। जो सोने का दान करता है वह सब कष्टों को पार कर ले जाता है। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है, गौदान श्रेष्ठ है, कन्यादान श्रेष्ठ है, भूमि दान श्रेष्ठ है, स्वर्णदान श्रेष्ठ है। लेकिन इन सब दानों में
अन्नदान। अन्नदान क्या होता है? भूखे को भोजन कराने का मतलब है आप एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ में आपकी आहुति जा रही है। जिसकी भूख शांत होती है उससे यज्ञ शांत हो जाता है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आपके सामने झांकी आ गई है शिव परिवार की और आप लोग जो है शिव परिवार का ध्यान करते हुए जो है कथा को विराम की ओर ले जाने का कष्ट करेंगे। जब झांकी जाएगी तो थोड़ा सा जो है 2 मिनट का प्रोग्राम और है। अंत में एक शिव का श्लोक बोलना है शिव पुराण का और फिर कथा को विराम देंगे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, कार्तिकेय भगवान की, गणेश जी महाराज की, नंदीश्वर महादेव की, नागराज भगवान की, भैरव भगवान की, व्यास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बगल में भोला क्यों मत के चलो भोला क्यों मत के। जब तक भजन लगता है तब तक हम शिव नाम का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। आप सब लोग बोलो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बोले शंकर भगवान की जय।
सज रहे अरे हाँ सज रहे रे सज रहे भोले बाबा निराले डोले सज रहे भोले बाबा निराले डोले निराले डोले में मतवाले डोले में निराले डोले में मतवाले डोले में निराले डोले में
बोले शंकर भगवान की, पार्वती माया की, गणेश जी भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। डायरेक्टर है, लेकिन अब के साल ये हमसे कुछ नाराज है। इनकी और मेरी बीच में कुछ खटपट चल रही है, इसलिए लेकिन जो भी है मेरे बहुत प्रिय है। मैं इन्हें व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि इनका यश चौमुख जो है फैले और ये पूरे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में जो है इनका एक छत्र अधिकार हो जाए और ये सबका मनोरंजन करते रहे और इन्हें खूब यश की प्राप्ति हो, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो। एक बार मोनू भाई के लिए जोरदार तालियां। और इसी बीच हमारे दूसरे संगीत भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, काली शरण जी, हमारे ढोल मास्टर हैं। बहुत ही अच्छे धुन में इन्होंने आपको आनंदित किया है। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। भाई तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, इन्होंने आपको बहुत अच्छे ढोल बजा के दिया। इन्होंने ढोल सागर में जो है महारत हासिल करी है। ढोल सागर बहुत बड़ी एक रहस्य है ये,
जो ढोल सागर में पारंगत हो जाता है वो जो है उसे मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। गुरु जी बहुत हमसे भी बहुत सीनियर कलाकार है, बहुत सीनियर। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये ढोल सागर में जो है पारंगत है, और ढोल सागर में पारंगत होना जो है एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये भी खूब फूले खूब फले, इनका यश भी चारों तरफ फैलता रहे, यही व्यासपीठ से मेरा इनको आशीर्वाद है। जोरदार परम भक्त भगवान शंकर जी को, नटराज जी हैं हमारे, और हमारे दूसरे भाई साहब हैं जो संतोष जी, अशोक जी, अशोक दुबे जी, माफी चाहता हूँ, अशोक दुबे जी, ये हमारे बहुत साथी है, अच्छे अच्छे भजन ये गाते हैं, सबको साथ चल के चलते हैं, बहुत ही सकुशल व्यवहार के हैं। इनके लिए भी बहुत बहुत जो है मेरा आशीर्वाद है कि ये जो है अभी नए नए फूल हैं, लेकिन जब ये जो है फैलेंगे, इनका गंध जो है गुलाब के पुष्प की तरह जब फैलेगा तो जो है ये लोगों को जो है मुक्त करते जाएंगे। और यही मेरा व्यासपीठ से इन्हें आशीर्वाद है कि ये खूब फूले खूब फले और इन्हें संगीत में जो है विशारद की प्राप्ति हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और एक हमारे डीजे मास्टर जो संतोष जी हैं वो आज आए नहीं हैं, उनके पिताजी आए हैं, वो भी कृपया व्यास मंच में आए, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ऐसे जहाँ रहे फैलाते रहते हैं। बाकी भिनसर महादेव की जो कीर्तन मंडली है वो भी तैयार है, व्यास जी से आशीर्वाद लें। भिनसर महादेव कीर्तन मंडली, इनके लिए भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद। इनके सुपुत्र जो है वो भागवत में भी आए थे और बहुत अच्छा इनका जो है म्यूजिक है। महिला कीर्तन मैं मंडली, इन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो है खूब तरक्की करें। यहाँ पर ये पीठ है, आप लोग आइए भिनसर महादेव जो भी कीर्तन मंडली है और कीर्तन जो सुबह शाम यहाँ पर अलग से गाते हैं वो आइए व्यास गद्दी पर। कनारी जी हमारे रात को जो कीर्तन करते सब सोए रहते उस समय उनको बुलाया जा रहा है। कनारी जी जितने भी गली के हैं कीर्तन करने वाले सब आइए, भगवान और व्यास से। कनारी जी हमारे परम मित्र हैं और ये जो है मेरी दाहिनी भुजा भी है। और उनके साथ महेश शर्मा जी हैं, इन्होंने जो है सबको प्रेरित किया। और ये जो गली है और यहाँ के जो हमारे जो है जितने भी सदस्य हैं इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया, मेरा इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय रावत जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस व्यास मंच में। भिनसर महादेव की जितने भी कीर्तन मंडली है, रावत दीदी, भंडारी जी और नेगी जी, ये सब आओ, क्यों शर्मा रहे हो आप? जितने भी आजाद बिहार के ईद यहाँ पे जितने भी गली के हैं सभी 2 मिनट के 2 मिनट का समय है, जल्दी जल्दी आइए। कथा मत छोड़ना कभी। हाँ, नहीं छोड़ेंगे कथा। कथा क्यों छोड़ेंगे? कोई नहीं, एक एक करके उतरते रहो, आराम से सब इकट्ठे इन मत। सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और अब मैं मंच संचालन के लिए श्री रावत जी के पास चलते हैं। मेरे बदले इसको क्या करो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या करो, जल्दी से। हर हर महादेव। सिर लगा के आशीर्वाद। और इसको अभी जी जी, भिनसर महादेव की जो समस्त कीर्तन मंडली है, मातृशक्ति से निवेदन है कि आकर के व्यास गद्दी पर पहुंच करके सभी लोग, क्योंकि लगातार 9 दिनों से आपने भगवान के भजन और कीर्तन का यहाँ समा बांधा है, इसके लिए व्यास जी से आशीर्वाद स्वरूप एक अंग वस्त्र, एक पटका पहन करके आप सब लोग को सम्मान किया जा रहा है। आप समस्त शिव भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है भिनसर महादेव कीर्तन मंडली के समस्त महाशक्ति का।
सभी लोग आते रहिए और जी 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 हल्के हल्के भजन लगा दीजिए कोई बाबा के। व्यास गद्दी में विराजमान आचार्य सोहनलाल बलोनी जी महाराज जी का पिछले 9 दिनों से शिव महापुराण का कथा आप सब ने स्मरण करी और अपने जीवन में प्रभु भोलेनाथ की महिमा का गुणगान आपने सुना है। आप सबकी सब पे कृपा बनी रहे, आपके परिवार पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सुख शांति समृद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की आपके परिवार में होती रहे। आगे और लोग हैं तो सही। धन्यवाद और आभार भी है समस्त माता शक्ति का। व्यास माता जी का निरंतर स्वागत इस व्यास से समस्त माता शक्ति अभिनंदन और सम्मान के लिए और व्यास जी धर्मपति स्वयं व्यासपति पर विराजमान हुई। महाराज जी का सभी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। आते रहिए सभी माता शक्ति जो कीर्तन मंडलियों से हैं। ये बिलसर महादेव से जो जुड़े हुए लोग हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा। गणेश रतुल जी आप बुला दीजिए, आप भाई के लिए। व्यास जी की धर्मपत्नी कृपया व्यास मंडप में आइए। का माहौल बनाना। ये मेरे प्रिय स्नेही है और इन्होंने जो है हमें बहुत बड़ा जो है सहयोग दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये भक्ति सेवा और देश सेवा जो है तन मन से करते रहे। यही मेरी व्यासपीठ से इन्हें कामना है कि ये जो है देश सेवा में सफल हो, भक्ति सेवा में भी सफल होते रहे। ईश्वर से यही इनके लिए कामना करता हूँ। रावत जी के लिए जोरदार तालियां। जय हो। जरा हमारे अध्यक्ष साहब, व्यवस्थापक साहब, आयोजक साहब इनके लिए ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जाति को भेजिए और जाति को भेजिए। Thank you.
पूजा पाठ का कार्यक्रम से संभाले हुए हैं। समय शरण थोड़ी सी बोले शंकर भगवान की, बोले शंकर भगवान की। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। एक बार जोर से जयकारा लगे। ओम नमः पार्वती पदे। चलिए परम पूज्य व्यास जी के पास। तो थोड़ा सा जो है कथा और है, कथा को फिर विराम देंगे। अब जो है अंत में शिव पुराण की महिमा का व्याख्यान किया गया है कि जो भी मनुष्य शिव पुराण का आयोजन करवाता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। पुराण श्रवणात् संभव निष्पापो जायते नर। शिव पुराण को सुनने से मनुष्य जो है निष्पाप हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इसका श्रवण करेगा वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करेगा। शिव पुराण में या किसी भी कथा में या किसी गुरुजन के पास जाना हो, किसी ब्राह्मण के पास जाना हो या अपनी बहन के पास जाना हो या पिता के पास जाना हो तो कभी भी जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ जो है इनके लिए आपके पास अंश होना चाहिए। और यहाँ शिव पुराण कहती है कि जो व्यास गद्दी पर बैठता है, व्यास उसको जो है भाव पूर्वक प्रेम पूर्वक जिस प्रकार से आप जो है अपने इष्ट की कामना करते हैं, इष्ट का स्वागत करते हैं, ऐसे ही पुराण सुनाने वाले व्यक्ति को स्वागत सहित जो है उसकी विदाई करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर शिव पुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ये तत् शिव, बोलिए सब बोलिए, ये तत् शिव पुराणस्य वक्तुम श्रोतुस्य सर्वदा सगण ससुता संपन्न सम करोतु स शंकरा। अपने गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता सबका कल्याण करे। जितनी भी मातृशक्ति यहाँ कथा सुनने आई है वो साक्षात रुद्र स्वरूप है। मैं व्यासपीठ से मातृशक्ति का नमन करते हुए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। व्यास गद्दी पे मनुष्य ही बैठता है और शायद कभी कभी जो है वाणी से अगर मैंने कोई अनुचित जो है शब्द कहे हो तो उसके लिए मैं जो है आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ। थोड़ा सा वाणी जो है मैं भगवान ने ओजस्यता दे दी है, लेकिन कभी कभी जो है मुझसे भी गड़बड़ हो सकती है। उसके लिए मैं आपसे जो है अपने उस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अध्यक्ष साहब, हमारे आयोजक साहब और हमारे व्यवस्थापक साहब कंडारी जी, शर्मा जी तथा इस गली के जितने भी जो है सदस्य हैं, इस कथा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, माताएं बहनें, सबने बढ़ चढ़ कर जो है इस कथा में सहयोग दिया। आगे भी आप इसी प्रकार से कथा में जो है सहयोग करते रहेंगे और ईश्वर का ध्यान करते हुए सदा शंकर से जो है
मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में जो है सुख शांति रहे, उन्हें जो है समृद्धि की प्राप्ति हो, वे स्वस्थ रहे, दीर्घायु उनकी हो, निरोगी हो और लक्ष्मी का सदा उनके घर में वास हो। इसी के साथ मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अंतिम शब्द जो है मैं अपने रावत जी से कहता हूँ कि थोड़े से वक्तव्य आप भी जो है हमारी मातृशक्ति को और हमारे सदस्यों को दे, कथा के प्रति वो भी जो है आपके विचार हो, आप इनको उसके बारे में बताइए। धन्यवाद महाराज जी। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों का पूरे 9 दिन तक इस भव्य पंडाल में आचार्य सुगुंदर बनु जी महाराज जी व्यास गद्दी पे बैठ करके आप सबको उन्होंने कथा का वाचन करा और भगवान की शिव की महिमाओं का गुणगान किया। इस सभी गुणगान से, मंत्रों से और उनके द्वारा जो भी उच्चारित शिव की कथा है उसमें इतना सत्य है, इतना ताप है, इतना तेज है कि ये सारे शब्द आपके परिवार को सुख समृद्धि शांति प्रदान करेंगे। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो कथा का स्मरण होता है, जिस भी स्थान पे कथा होती है, जहाँ पर व्यास गद्दी पे जो ब्राह्मण बैठे होते हैं, जो कथावाचक बैठे होते हैं, स्वरूप भगवान का, नारायण का स्वरूप होते हैं, क्योंकि उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं स्वयं ईश्वरी शब्द होते हैं। अगर हम उनको ग्रहण कर लें, उनको धारण कर लें, तो हमारे जीवन में भी परम आनंद और परम सुख हमें प्राप्त होता है और ये परिवार को भी बहुत फलता फूलता है, तरक्की होती है। तो आप सब लोगों ने 9 दिन कर शिव महापुराण का कथा का वाचन करा और आपने स्मरण करा, इसके लिए आप तहे दिल से धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारी समस्त कार्यकारिणी और समस्त कार्यकर्ताओं की टीम जो है, दीवान सिंह लटवाल जी हैं, जगदीश भट्ट जी हैं, प्रतुड़ जी हैं, प्रेम जी हैं, समस्त हमारे म्यूजिक में लगे हुए हैं, साउंड में लगे हुए लोग हैं और मुख्य मंच पे जो बैठे हुए हैं, जहाँ व्यास गद्दी जिसका नाम है, उस व्यास गद्दी पे जो बैठे हुए हैं आचार्य सोहन लाल बलूनी जी महाराज जी हमारे बीच में बैठे हैं और हम उनको कई बार व्यक्तिगत रूप से उनसे बात होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन जब वो व्यास गद्दी से बोलते हैं, हम उन्हें देव स्वरूप ही मानते हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमें भी यह अवसर मिला कि यहाँ पर हम छोटे से कार्यकर्ता बन के इस मंच पर आकर के कार्य करें और हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार शिव कथा हो या कोई राम कथा हो, ऐसा लगातार आयोजन आप लोग करते रहे। बिनसर महादेव मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का, हमारे अध्यक्ष जी का, व्यवस्थापक दीवान सिंह लटवाल का, समस्त जनों का, आप समस्त मातृशक्ति का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद महाराज जी के लिए। 2 शब्द जो है लटवाल जी, जरूर जरूर लटवाल जी से निवेदन करूंगा आप आए और 2 शब्द, अधिक सभी मातृशक्ति बैठी हैं, आप 2 शब्द जरूर। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे व्यास गद्दी पर बैठे बलौनी जी और दिनेश रतौड़ी जी, हमारे जो पूजा व्यवस्था देख रहे हैं, पंडित जी साज बाज जो बचा रहे हैं और व्यवस्था व साउंड में सभी का ये 9 दिन का यज्ञ यहाँ पर जो किया है, विशेष तौर पर मातृशक्ति, जो मातृशक्ति ने यहाँ पर पूरा अपना सहयोग दिया है और कलश लेकर के पूरा भ्रमण करके जो यहाँ पर कलश स्थापना करी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो यहाँ पर 9 दिन की जो कथा करी गई है, आपने सुना, अभी लक्ष्मण राव जी बता रहे थे, इसके थोड़े बहुत अंश भी हम अपने में ग्रहण करें तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये कार्य जो ये यहाँ पर इस गली में हर वर्ष यहाँ पर शिव पुराण कथा होती है, ओहो भाग्य, और मेरा भी ओहो भाग्य, मेरे वार्ड में, ये मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 10 आजाद बिहार, समस्त वार्ड वासियों का, सभी का, सबके घर में सुख शांति और प्रदान करे महाराज। बलौनी जी ने जो अभी अपने आशीर्वाद और वचनों से जो कथा यहाँ पर सुनाई, उसमें आपके घर में प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके घर में बना रहे, आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी आपके वृद्धि हो, आपके बच्चे फले फूले। मेरा एक निवेदन है सभी और माता और बहनों भाइयों से, देखिए स्कूल होता है, स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लास में टीचर एक मेथड पढ़ाता है, वो बच्चा जो एक सबसे पीछे बैठता है
वो भी वही मेथड देखता है और जो सबसे आगे बैठता है वो भी वही बैठता है। लेकिन उनमें से एक बच्चा, दो बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड निकलते हैं। इसीलिए स्कूल अपने बच्चों को हमेशा अपना ध्यान रखे, खेलने के टाइम पर खेल, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई, और हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये हम लोगों को जरूर देखना चाहिए कि खाली टाइम पर हमारा बच्चा घर से कहाँ पर खेल रहा है। आज के ज़माने में बहुत सारे आप ऐसे देख रहे होंगे, आप टीवी से भी देखते होंगे, व्हाट्सएप उसमें मीडिया से भी देख रहे होंगे, बहुत सारे हमारे आजकल बहुत गंदा यहाँ पर वो चल रहा है। खास तौर पर मैं अपनी मातृ शक्ति से अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों को, ये मोबाइल है, ये मोबाइल मेरे जेब में है, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अच्छी चीज तब है जब हम इससे अच्छी चीज ग्रहण करें, तब ये अच्छी चीज है। और यही मोबाइल हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब करती है। लेकिन वो ध्यान आपने रखना चाहिए कि इस मोबाइल से हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसका विशेष ध्यान आप रखें। बहुत सारे माताएं बहनें क्या करती हैं कि बच्चा काम नहीं करने दे रहा है, मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन वो हमारे फर्ज है, हमारा अधिकार है कि हमारा बच्चा उस मोबाइल का प्रयोग किस तरह से करता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने 9 दिन तक ये यज्ञ यहाँ पर, ये यज्ञ जो हम कार्यकारिणी है यहाँ पर, बलौनी जी ने अपने प्रवचन से यहाँ पर आपको प्रवचन सुनाए, ये आपके ही सहयोग से हुआ है। क्या जो कार्य करते हैं हम यहाँ पर, हम बैठ के इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। ये पूरे मातृ शक्ति जितनी भी यहाँ पर बैठी है, आपका पूरा सहयोग है। आपकी वजह से ही ये 9 दिन का यज्ञ यहाँ पर समापन हुआ है। इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके घर में दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की हो, मैं यही प्रभु भोलेनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोबाइल से मुझे याद आया, मेरी कथा जो है आप YouTube पे देख सकते हैं, सर्च करें और मेरा नाम लेकर के सोहनलाल बलूनी या वैदिक ज्ञान सागर, उस पे जहाँ आपको YouTube पे जो है ये कथा सुनने को मिल जाएगी। पिछले साल की भी कथा आप सुन सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको जो है इस कथा का पूरा ज्ञान, और भी उसमें जो है बड़े ज्ञानवर्धक चीजें हैं वो सुनने को मिल जाएंगी। और अब मैं अपने ये महाराज जी 2 युवा कार्यकर्ता और हैं, आपके सम्मान के लिए आगे आना चाहते हैं, प्लीज आ जाइएगा। विवेक चौहान और सुजल चौहान दोनों हमारे युवा साथी हैं, आइए दोनों बच्चों को एक फोटो से। सुबह जितनी मातृ शक्तियां ये कलश का रखा हुआ है यहाँ पर व्रत, उस कलश के लिए भी सुबह 9 बजे हमारी जो पूजा पद्धति रहेगी वो रहेगी। आप सुबह जरूर पहुंचे। उसके बाद दोपहर में करीब 12 से 2 के मध्य में एक भंडारे का भी आयोजन होगा प्रसाद के रूप में, उस सबको आप ग्रहण करके भी जाएंगे। और जो भी हवन सामग्री या समिधा लाना चाहिए वो साथ में जो है थोड़ी थोड़ी। सागर आप सब लोग उसको जरूर देखें, मैं तो स्वयं उनका यूजर हूँ, सब्सक्राइबर हूँ, और आपसे भी निवेदन है कि वहाँ पर से ज्ञान की बहुत सारी बातें वो भी आप सुनिए, क्योंकि कथा का बहुत सुंदर समापन ये यहाँ पर होने वाला है। आप सभी दे दे जो अजायता शोधाता इस प्राण समुखा जनिर्जायता। जय शिव ओंकार भोले हर शिव भोले भोले नाथ शिव हरे 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 कालन चतुरानन राजे पंचानन राजे साधन करुणास भगवान साजे। हरे 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 भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति गो भोले दस भुजे अति शोभे। तारो
इंद्रादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले जागृति कुल धरिता जग करता जग हरता हरिता जग हरिता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव वासी में विश्वनाथ विराजे नंदेव ब्रह्मचारी हरे हरे ब्रह्मचारी नित्य भोग लगावे नित्य उदल जन पावे महिमा अति प्यारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी वाचन बल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा शिव ऊपर जलधारा शिव पार्वती का प्यारा शिव पीते भंग प्यारा जटा मैदान का विराज बाल राम का विराज ओढ़त मृगशाला ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदय भवानी जयरत्नभा तुमेव माता सविता तुमेव तुमेव बन्धु सदा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं ममदेव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जितने वंदनम देवता वंदनम गणमालने नमो नमः अंकलग्न मनुष्याणां गर्भो भवो भवा सर्वकष्टो हरो भवा सर्वदुःखो हरो भवा हरि ओम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम महायज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासा निर्माणि प्रथमान् सन्ना देहनागं महिमानः सजन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः साक्षि देवा ओम राजाधिराजाय सायिने नमो वयं भेषणाय गुरुमये सभे काम काम कामाय मह्यं कामे सर्वे सर्वणो दधातु ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी जगन्महे विष्णुपते धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवंतिकार बकुल चंपक पाटला दे पुण्य गजाति गर्भे ललसार बुद्वे विल्ला प्रभाल तुलसी धर्मांज देवे तबूजियामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाणि मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।
सकल गुरु नमस्तुभ्यां शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां योगीन्द्र गुरुवे गुरुवे नमः मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागते जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं गर्भबंधना बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। गणेश जी महाराज की